विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। संस्कृत सरिता चैनल में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9वीं में जो प्रकरण 19वां है महाकवि कालिदास, उसके स्वाध्याय के प्रश्नों के हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, तो पूरा वीडियो अवश्य देखें और अभी भी आपने संस्कृत सरिता चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब न किया हो तो अवश्य संस्कृत सरिता चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, प्रकरण 19 महाकवि कालिदास, उसके स्वाध्याय और स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। यहाँ हमें एक एक वाक्य में उत्तर देना है प्रश्नों के। उसमें पहला प्रश्न है, कालिदास के जन्म स्थान का नाम बताइए। तो उत्तर हो जाएगा विद्यार्थी मित्रों, कालिदास का जन्म स्थान उज्जैन माना जाता है। दूसरा प्रश्न है, मेघदूत का नायक कौन है। उत्तर है विद्यार्थी मित्रों उसका, मेघदूत का नायक एक यक्ष है। तीसरा प्रश्न है, विक्रम संवत का प्रारंभ किसने करवाया था। तो उत्तर है विद्यार्थी मित्रों, विक्रम संवत का आरंभ उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के 3-4 वाक्य में उत्तर लिखिए। यहाँ हमें प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्य में देना है विद्यार्थी मित्रों। उसका पहला प्रश्न है, कालिदास की अज्ञता किस बात से प्रकट होती है। तो उसका उत्तर हो जाएगा विद्यार्थी मित्रों, निरक्षर कालिदास पेड़ की जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। उनके इसी कार्य से उनकी अज्ञता प्रकट होती है। दूसरा प्रश्न है, विद्योत्तमा का परिचय दीजिए। उत्तर है उसका, विद्योत्तमा राजा शारदानंद की पुत्री थी। वह गुणवती, विदुषी और बहुत सुंदर थी। उसके रूप, गुण और ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर तक फैली हुई थी। उसे अपने रूप, गुण और ज्ञान का बहुत घमंड था। उसने घोषणा की थी कि जो व्यक्ति उसे शास्त्रार्थ में पराजित करेगा उसी के साथ वह विवाह करेगी। तीसरा प्रश्न है, विद्यार्थी मित्रों, महाकवि कालिदास की कृतियों के नाम दीजिए। तो उसका उत्तर है, महाकवि कालिदास की कृतियाँ, उसमें पहला है ऋतुसंहार, दूसरा है मालविकाग्निमित्र, तीसरा है विक्रमोर्वशीयम, चौथा है कुमारसंभव, पांचवा है मेघदूत, छठा है रघुवंश और सातवां है अभिज्ञान शाकुंतलम। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक एक शब्द लिखिए। यहाँ जो शब्द समूह दिया गया है उस शब्द समूह के लिए हमें एक एक शब्द लिखना है विद्यार्थी मित्रों। तो उसमें जो पहला है, जिसमें सभी का हित समाया हुआ हो। जिसमें सबका हित समाया हुआ हो तो उसका उत्तर हो जाएगा सर्वहितकारी। सर्वहितकारी। दूसरा है, विद्वानों द्वारा की जाने वाली शास्त्रों की चर्चा। तो उसका उत्तर हो जाएगा शास्त्रार्थ। शास्त्रार्थ। तीसरा है, विद्या में जो उत्तम हो तो उसका उत्तर हो जाएगा विद्योत्तमा। विद्योत्तमा।
चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित विधानों के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है विद्यार्थी मित्रों। उसमें पहला है, विद्योत्तमा के एक उंगली दिखाने में खाली जगह भाव था। तो उसका उत्तर हो जाएगा ईश्वर के एक होने का भाव था। विद्योत्तमा के एक उंगली दिखाने में ईश्वर के एक होने का भाव था। दूसरा है, सृष्टि का निर्माण खाली जगह तत्वों के मेल से होता है। तो उसका उत्तर है, सृष्टि का निर्माण 5 तत्वों के मेल से होता है। सृष्टि का निर्माण 5 तत्वों के मेल से होता है। तीसरा है, ऊँट की बोली सुनकर मूर्ख युवक खाली जगह बोल उठा। उत्तर है, ऊँट की बोली सुनकर मूर्ख युवक उट्र उट्र बोल उठा। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमने कक्षा 9वीं उसका जो प्रकरण है 19वां महाकवि कालिदास, उसके स्वाध्याय के संपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की, उसके उत्तर की चर्चा की। विद्यार्थी मित्रों, आशा है आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आएगा और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए अभी भी आपने संस्कृत सरिता चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब न किया हो तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। अस्तु। जय भारत, जय जय गरवी गुजरात।